SK लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा अफजल। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिंध असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत इजलास में खुफिया रायशुमारी के जरिए स्पीकर का इंतखाब किया जा रहा है। स्पीकर से असम्बली के लिए पीपल्स पार्टी के सैयद अवैस शाह, MQM के सूफिया शाह उम्मीदवार, डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के राशिद खान मद्दे मुकाबिल। पंजाब में कायदेवान का इंतखाब कल होगा। वजीर आला के इंतखाब के लिए कागजात नामजद की आज शाम 5 बजे तक असम्बली सेक्रेटरीट में जमा कराए जा सकते हैं। नून लीग की जानिब से मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद कराना आफ्ताब अहमद मद्दे मुकाबिल होंगे। रोज मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान भारी अक्सरियत से पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक जहीर अब्बास जनरल डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास भी 28 फरवरी दोपहर 3 बजे तलब दोनों सूबों से 9 मुंतखब अराकीन सूबाई असम्बली के हलफ पर जारी हो गई। गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 103 फलस्तीनी शहीद। हिजबुल्लाह खान यूनिस के रहायश इलाकों पर गोलाबारी, दर्जनों मकानात मुनहदम। अमली की किल्लत और इसराइली हमलों की वजह से शुमाली गजा में इमदाद की फराहमी जारी रखना मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा। अमेरिका और इत्तेहादी फौज की यमन में भूसी बागियों के ठिकानों पर हमला। 8 मकामात पर 18 अहदाफ को निशाना बनाया गया। जिन अहदाफ का निशाना बनाया गया इनमें हथियारों, जखीरों, मरकज ड्रोन हमलों की तन से बाद फजाई दफाई निज़ाम, रेडार का निज़ाम शामिल है। इत्तेहादी फौज का मुश्तरका बयान। गजा में जुल्म बरबियत पर दुनिया की खामोशी सवालिया निशान। पढ़ी लिखी कौमों के लिए लम्हा फक्रिया है। जंगों का सबसे ज्यादा मनफी असर खवातीन पर मुरतब होता है। सेहत की सहूलियात और तालीम के मौके फराहम किए बगैर खवातीन के माशरे में भरपूर शिरकत मुमकिन नहीं बनाई जा सकती। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में खिताब। मोदी हुकूमत और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर भी नाकाम। दिल्ली चलो मार्च 12वीं रोज भी जारी। किसानों ने मोदी और दीगर BJP वज़रा के पुतले जला डाले। नेज़ो ढालों से लेस नंग सिंह जंगजू भी किसानों के एहतजाज में शामिल हो गए। दिल्ली चलो मार्च के दौरान अब तक 5 मुजाहिरीन जान से हाथ धो बैठे। पुलवामा हमला मोदी का एक और साफ ड्रामा। फॉल स्ट्राइक ऑपरेशन में 40 से ज्यादा भारतीय फौज हलाक हुए। 26 फरवरी 2019 को 4 भारतीय त्यारे जब्बा पर हमला करके फरार हो गए। अगले रोज पाक फजाइया ने ऑपरेशन से फ्री टूटने में 2 भारतीय त्यारे मार गिराए। मोदी हुकूमत का पुलवामा हमले का मकसद सियासी फायदा हासिल करना था। भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन। शुबान की 15वीं रात रहमतों और बरकतों वाली रात। मुल्क भर में शब बरात आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत और शब बदारी का खसूसी एहतमाम किया जाएगा। गुनाहों की बख्शिश और पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी जाएंगी। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज और हलाल अहमद की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनका। 2500 से ज्यादा मरीजों का मुआयना। मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी। अहले इलाका ने मेडिकल कैंप लगाने के इकदाम को सराहा। कैडेट कॉलेज उकारा में पासिंग आउट पैड का इनकाद। कैडेट्स के वालिदैन, रिश्तेदारों, मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। मेहमान खसूसी कमांडो ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में चॉकलेट्स इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान एथलीट अहमद अमीन बोदला का आज़ाद 7 पाउंड वजन के साथ एक टांग के सहारे पुशअप करने का आलमी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। 300 पुशअप्स के हदफ में अहमद अमीन बोदला ने 534 पुशअप लगाए। और सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। अल अहली सऊदी ने अल्ताई को इतने मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। फातिहीन की जानिब से रॉबर्टो मेहदी के 2 गोल पॉइंट्स टेबल पर। अल अहली 43 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। अल हला 56 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए SK लाहौर न्यूज़।